अस्सलाम वालेकुम। मैं मलेशिया हूं और मैं बड़ी अहम बात आप सबसे करना चाह रहा हूं। मैं यहां मुस्बत काम कर रहा हूं फॉर माई पीपल, माई पाकिस्तानी पीपल। क्या मुस्बत काम? एक ओवरसीज को कायल किया कि आप मलेशिया के वीजों और जॉब्स के लिए, ये देखें स्क्रीन पर, अगर आप लोगों को मलेशिया का वीजा चाहिए, आप बेरोजगार हैं या मलेशिया में काम चाहिए, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये आपकी हेल्प करेंगे। क्यों मलिक साहब? जी जरूर आपकी मदद की जाएगी। और उसका तरीकाकार ये है कि आप जो है मोनाल मलेशिया की वेबसाइट पर जाकर वहां से हमारा कांटेक्ट पर्सन से कांटेक्ट करके और आप अपनी सीवी वहां पर भेजें। आपको मोनाल की तरफ से इनवाइट किया जाएगा यहाँ पर और आपको जॉब भी दी जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी और आपकी जो सलाहियत है उसको मजीद पॉलिश किया जाएगा। लेकिन स्किल आपने सीखा हो, आप शेफ हो, आपको कोई काम आना चाहिए और आपने सीवी में डॉक्टर केयर ऑफ डॉक्टर अफान कैसर जरूर मेंशन कर देना है एंड यू विल गेट। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उनको यहां बुलाएं और अपने बिजनेसेस में एडजस्ट करें। इंडोनेशिया से आई हुई खातून के साथ इतनी बड़ी डील साइन की कि जो स्किन के मसले हो रहे हैं लोगों को, उसमें मदद की जाए और रियल कोरियन स्किन केयर ब्रांड एट पाकिस्तानी प्राइस पाकिस्तान में लाया जाए। मुस्बत काम, वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करने वाला शख्स हमेशा सुन्नत से मुतासिर हूं मैं, हजरत खतीजा की तिजारत से। अब उधर बैठे जो मनफियत का तबका है, एक खास तबका है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वही इस पेज को 5 मिलियन पर ले गए ना, उनको मेरा सलूट है। वो ये कहता है कि जब डॉक्टर अफान बात करता है ईरान पर तो वो अपना फिरका बदल लेता है। और फिरका क्यों ना बदले? क्योंकि नेतन्याहू सुन्नी है। जब वो ईरान पर गोले मार रहा है और एक कलमा और एक अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वालों को मान रहा है, तो नेतन्याहू की फेवर करें, वो सुन्नी है। इसी तरह जब नूर खान बेस पर मोदी पाकिस्तानियों खाओ पियो नहीं तो हमारी गोली तो है ही, वो फेवर करता है, तो फिर डॉक्टर अफान अस्करी डॉक्टर है, ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है। उस टाइम किसको नहीं खड़ा होना चाहिए अपनी फौज के साथ जब उधर से बम मारे जा रहे हो? आज ये सब करने के बाद डॉक्टर अफान फैमिली व्लॉगर बन गया। बिल्कुल डॉक्टर अफान हर उस खातून को सपोर्ट करता है जो घर से निकलती है रोजगार के लिए। जैसे मलेशिया ने तरक्की की वुमेन एम्पावरमेंट पर, डॉक्टर, इंजीनियर, वो लड़की जो अपनी बुटीक खोलती है, वो खातून जो अपने आप को एम्पावर करना चाहती है। मैंने हमेशा क्रिंज पर बात की, उस मनफियत पर। अगर आपकी जहालत का लेवल इतना नीचे है उस खास तबके का जिसने पूरी इमारत छोड़कर मक्खी की तरह गंद पर बैठना है, मैं उनको फर्क बताऊंगा कि मैंने किस क्रिंज पर बात की थी। उनको तो अल्लाह ने तालीम नहीं दी, शऊर नहीं दिया, उनको हम समझाएं कि आपको पता है मैंने हमेशा यह बात की कि जो लोग सुबह उठते ही मुस्लिम शावर से शुरू होते हैं, हम बिस्तर दिखाते हैं अपने। आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आई, 7 साल उम्र नहीं है मेरी बेटी की, और आप पोस्टें लगाते हुए, बकवासियात लिखते हुए, जो मनफी तबका है आप उस तक को नहीं छोड़े। उस शख्स के लिए जो जंग में फोर फ्रंट था, जिसने अपने पेज की परवाह नहीं की, जो इंडियंस के मुंह तोड़ रहा था। मेरी आपसे ज्यादा, पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में फैन फॉलोइंग है, जाके मेरे पेज के इनसाइट्स देख लें। और मैं पूरी जंग में खड़ा रहा। मेरा पेज जो मोनेटाइज था वो डीमोनेटाइज हो गया इसी ईरान जंग के चक्कर में, क्योंकि मैं खड़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। मैं नेतन्याहू क्योंकि सुन्नी था, उसके साथ मुझे खड़े होना चाहिए था। आपको तकलीफ हो गई कि मैं ईरान का साथ क्यों दे रहा हूं। मोदी आप लोगों का बहुत सगा है, आप लोगों को तकलीफ हो गई कि मैं इंडिया के खिलाफ क्यों बात कर रहा हूं। आज आप लोगों को समझ ही नहीं है कि मैं जो बात कर रहा हूं उसकी असल थी क्या। उसकी असल बड़ी क्लियर थी कि वो खवातीन जिनके पास स्किल और हुनर नहीं है, उनको कैमरे पर लाना है तो उनको स्किलफुल बनाकर लाएं। कोई बुटीक खोले, कोई कपड़े का कारोबार करे, कोई जूते का कारोबार करे, कोई ज्वेलरी का कारोबार करे, और कहीं जाती है, कोई ट्रैवल व्लॉगिंग करती है। वो एक खातून है, वो बाइक पे करती है, बरीरा शायद उसका नाम है। मैं उसे पर्सनली बड़ा पसंद करता हूं। मैंने टाइप ऑफ कंटेंट के गंद होने पर बात की है, क्रिंज पर, 1 2 3 पिल्ले के खिलाफ बात की है, मैंने भोला रिकॉर्ड पर बात की है, उसके खिलाफ हूं मैं। वो उस तरह की फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ हूं। वल्गर फैमिली व्लॉगिंग का टर्म मैंने हमेशा यूज किया है। फाहश गोई की, गंद की, टिकटॉक लाइव कल्चर की, शेर मारने की, लड़कियां यहां से उठा के बाहर के मुल्कों में ले जाने की बात की है, उसके खिलाफ आवाज उठाई है।
خدا کے لیے اپنی عقل اور شعور اور خرد کا لیول اور اپنی اخلاقیات کا لیول بلند کریں. جو آپ لوگوں کی جہالت کا اٹا لیول ہے خاص طبقے کا، انہیں اسلام میں بیٹی کو جائیداد میں حق دینے کا بھی کہا گیا ہے، عورت کے مساوی حقوق کا بھی کہا گیا ہے. حمیرہ اصغر کے ساتھ کیا کیا اس کے بھائی اور باپ نے؟ کیا کیا؟ جائیداد میں حصے کا معاملہ تھا سارا. بیٹیوں کے جائیدادوں کے حق کھا جاتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشی کا حق پہلا کھا جاتے ہیں، عورتوں کو گھروں میں مارتے ہیں، ان کی کمائے ہوئے پیسہ سارا کھا جاتے ہیں. وہ لوگ مجھے پڑھائیں گے کہ فیملی ولاگنگ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ میں اس جاہل طبقے سے مخاطب ہوں. اور یہ ویڈیو بنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ کی انہی حرکتوں نے پاکستان کو کئی سو سال پیچھے دھکیلا. آج ملیشیا کو دیکھیں وہ کہاں کھڑا ہے. جو شخص جہاں جاتا ہے پاکستان زندہ باد، پاکستانیت مسلمانیت کی بات کرتا ہے، آپ وہاں کر لیں اٹیک. آپ نے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ یہی کیا، ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ یہی کیا، ڈاکٹر عفان کیسر کے ساتھ بھی کر لیں. ڈو یو تھنک ڈز اٹ ریئلی بادر می؟ یہ میں جو جواب دے رہا ہوں یہ اپنے ان فینس کے لیے دے رہا ہوں جنہوں نے مجھے آج ڈاکٹر عفان کیسر بنایا. جہال رہیں گے، جہال تھے، جن کو حضرت ختیجہ کا نہیں پتا، سنت کا نہیں پتا، تجارت کا نہیں پتا، عورت کو امپاور کرنے کا کتنا حکم اسلام میں ہے اس کا نہیں پتا، ان کو نظریں نیچی کرنے کا حکم بھی اسلام نے دیا ہے اس کا نہیں پتا. وہ مجھے پڑھائیں گے، وہ میری 7 سال کی بیٹی کی پکچرز لگائیں گے. خدا کے لیے کوئی اللہ نو جان دینی ہے نا تو تھوڑی جی حیا کر لو. اور یہ میں صرف اس اسپیسیفک منفی طبقے کو صرف یہ بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ مجھے لاکھوں لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں، ملینز آف لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. عفان کیسر ان کے لیے کھڑا ہے، کھڑا تھا، کھڑا رہے گا. آج بھی انہی کے روزگار کی بات کر کے ہٹاؤں. پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تھینک یو ویری مچ.